इस वीडियो में बस हम एक्सीडेंट हो जाना, तो इन एक्सीडेंट को होने से बच भी नहीं आता है, तो वह सबसे पहले जाए और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करे। म्यूचुअल कर सकते हैं, उसको हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, जैसे कि ना लगाएं, थीम बेस्ड भी एक इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। चार्ट ऐसा अप ट्रेंड में होएगा, कभी भी आप देखेंगे। अब ये कंपनी इन्वेस्टर, जो बंदा पहली बार शेयर बाजार में आ जाया है, उसको कुछ नहीं पता, ABCD भी नहीं पता, हम उस एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप तो यहाँ पे इसका कॉन कॉल मिलेगा, PPT मिलेगा, ट्रांसक्रिप्ट मिलेगा। PPT इन्वेस्टर के लिए बना होता है ताकि इन्वेस्टर आसानी से समझ सके कि ये कंपनी करती क्या है। तो आपने यहाँ जाना है, इस पर जैसे ही ओके करेंगे, नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक फालतू वीडियो है। इस वीडियो में बस हम बात करेंगे कि जो भी नए नए इन्वेस्टर आते हैं शेयर बाज़ार में, वो क्या ऐसी चीज़ें फॉलो कर सकते हैं जिससे कि वो शेयर बाज़ार में जो एक्सीडेंट हो जाते हैं, या जिसको कॉमन भाषा में कहते हैं कि मिस्टेक हो जाती है। कभी हमें लगता है कि महंगा ख़रीद लिया, कभी सस्ता ख़रीद लिया, या हमें किसी फ्रेंड ने बताया, टिप्स में बताया तो हमने ख़रीद लिया, लोन पे ले लिया। तो ऐसी सारी चीज़ें का जो जो नुकसान होता है, उसको सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि एक्सीडेंट हो जाना। तो इन एक्सीडेंट को होने से बचने का क्या तरीका है। अब एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए हम अपने रूम में बैठे हैं, लैपटॉप लेके एक स्क्रीनर खोल लिया, कंपनी का वेबसाइट पढ़ लिया, और हम बैठ के कंपनी का फ्यूचर डिसाइड करने लगे, प्रेडिक्शन करने लगे कि क्या होगा। पहली बात तो ये बिल्कुल गलत है कि हम जो घर में बैठ के ये सब कुछ लैपटॉप लेके कर ले रहे हैं और हम उसका प्रेडिक्शन कर लेंगे, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जो बंदा कंपनी चला रहा है, दरअसल उसी को ही पता है, सबसे ज़्यादा उसी को ही पता है कि कंपनी में हो क्या रहा है, कंपनी सही डायरेक्शन में जा रही है, हाँ या ना, सारी चीज़ें उसको पता है। लेकिन क्या कुछ ऐसे छोटे छोटे तरीके हैं जिनको अगर हम फॉलो करें तो हम अपनी प्रोसेस को बेहतर बना सकते हैं, और जो होने वाला एक्सीडेंट है उसको या तो उसका इम्पैक्ट कम कर सकते हैं या उसको अवॉइड कर सकते हैं। ये एटलीस्ट हम ट्राई कर सकते हैं। वो जैसे एक कहावत है ना, एक्सेप्ट द चेंज एंड चेंज व्हाट यू कैन चेंज। तो हमें एक्सेप्ट ये करना है कि कंपनी हम नहीं चला रहे, और चेंज व्हाट यू कैन चेंज में हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में क्या है, हम वो फॉलो करेंगे। तो उसमें से कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, आई होप आपको मदद करेंगे। जो भी चीज़ें बता रहा हूँ इसको आप बिल्कुल जनरलाइज वे में करके देखिए, और मैं इस तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप पहली बार शेयर बाज़ार में आएँ। आई होप आप जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपको बहुत कुछ शेयर बाज़ारों के बारे में पता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको अभी शेयर बाज़ार के बारे में नहीं पता। आई होप ये वीडियो उनको मदद कर पाएगा। सबसे पहले तो कंपनी के जो हम कहते हैं कि फंडामेंटल्स देखने हैं, फंडामेंटल्स देखने के बाद चार्ट देखना है, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें शुरू होने से पहले हम कुछ एक बेसिक रूल अपने लिए बना सकते हैं। पहला, कि अगर कोई इन्वेस्टर जो बाज़ार में नया नया आता है, उसको कुछ भी नहीं आता है, तो वह सबसे पहले जाए और म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करे। म्यूचुअल फ़ंड या इंडेक्स जिसको इन्वेस्टिंग हम कहते हैं, उसको वो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। उससे होगा क्या कि जैसे ही आप वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे, आपका एक तो रिस्क आपका बिल्कुल कम हो जाएगा, और आपको सीखना है अभी। तो सीखने के टाइम आप छोटे पैसे पे रिस्क लीजिए, और सीखने के बाद आप खुद से कीजिए। तो सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए म्यूचुअल फंड से। दूसरा क्या कर सकते हैं, उसको हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, जैसे कि थोड़ा स्मॉल कैप ले लिया, थोड़ा मिड कैप ले लिया, थोड़ा लार्ज कैप ले लिया। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को एक प्लान वे तरीके में हम कर सकते हैं। ये सारा होने के बाद तीसरा जो तरीका है, आप खुद से इन्वेस्टमेंट कीजिए। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि आप जो भी स्टॉक खरीद रहे हैं, उनको 20 स्टॉक का एक पोर्टफोलियो बना लीजिए। 20, 15, 10, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है। मैं एक आसान प्रोसेस बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि आपने मान लीजिए आपके पास 20 शेयर्स हैं, तो 20 शेयर को 5-5% में बांट लीजिए, तो आपका जो मैक्सिमम रिस्क 5% हो जाएगा। अगर आप नए हैं, पुराने हैं, वो आप देख लीजिए आपको जो भी तरीका शूट करता है। तो 5% वाला तरीका मुझे लगता है ज़्यादा सही है। तो 5% अगर आप ऐड कर लें, कोई सा भी स्टॉक आपको जो अच्छा लगता है, अपने पोर्टफोलियो का 5% उसको एलोकेट करें। ये एक तरीका हो सकता है। और उसके बाद एक और एडवांस तरीका ये हो सकता है कि आप इसी पोर्टफोलियो में से जो आप ये 20 शेयर्स आपको जो दिखाने के लिए मैंने दिखाया है, प्लीज़ आप इसको किसी भी तरह का रिकमेंडेशन कंसिडर ना करें, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए।
तो आप इसमें निफ्टी 20 ऐड कर लीजिए, एक म्यूचुअल फ़ंड ऐड कर लीजिए, उसके साथ ही आप इंडेक्स इन्वेस्टिंग ऐड कर लीजिए, और आप इसके लार्ज कैप में कुछ चले जाइए, कुछ स्मॉल कैप। तो आप बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफ़ाई कर लें। शुरुआत में सीखने की ज़रूरत है ताकि हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए। ऐसा ना हो कि हम आए, किसी का सुना और एक ही शेयर स्टॉक में सारा पैसा डाल दिया और हमारी गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो ये कुछ बड़े ही इनिशियल स्टेप्स हैं जो हमें स्टार्ट करने चाहिए। सबसे बड़ी जो गलती करते हैं कि एक ही कंपनी में सारा पैसा लगा देते हैं। चाहे आप एक्सपर्ट हों, चाहे आप पुराने हों, नए हों, कभी भी एक कंपनी में लगाने की गलती ना करें, क्योंकि शेयर बाज़ार है, बिज़नेस आप नहीं चला रहे और बिज़नेस दूसरे के हाथ में। ये ऐसे है जैसे मौत के कुएं में गाड़ी चलाना और स्टीयरिंग आपके हाथ में नहीं है। तो आप प्लीज़ एक शेयर में ना लगाएं। अगला क्या एक स्टेप हो सकता है, आप थीमेटिक बेस्ड इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। जो आपके टोटल पोर्टफोलियो है उसमें से आप कुछ हिस्सा थीम बेस्ड में एलोकेट कर सकते हैं। जैसे कि आजकल आपने सुना होगा वाटर का थीम चल रहा है इंडिया में, ग्रीन एनर्जी का थीम चल रहा है, पावर ट्रांसमिशन का एक थीम है। तो ऐसी कुछ जो थीम बेस्ड भी आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, जिससे आपका पोर्टफोलियो जो हमने डिस्कस करा था 20 शेयर्स, आप 20 तरह के शेयर आपके पास होने चाहिए, उसमें से आप थीम बेस्ड भी एक इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। थीम बेस्ड इन्वेस्टिंग होने के बाद आप कंपनी के फंडामेंटल सीखना शुरू कर सकते हैं। आपके बहुत सारे यूट्यूब पे आपको चैनल्स मिल जाएंगे जो आपको फंडामेंटल इन्वेस्टिंग कर सिखाते हैं। आप मेरा चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें मैं कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे डिस्कस करते हैं, कैसे देखते हैं, मैंने तरीका बताया है। उसका लिंक इधर मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में और इधर आई बटन में दे दूंगा, आप जाके देख लीजिए, उससे भी आपको मदद मिल सकती है। ऑन एन एवरेज एक बेसिक रूल है कि कोई भी जो कंपनी जिसका सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगातार बढ़ रहा हो और कंपनी प्रॉफिट कमा रही हो और उसके प्रॉफिट भी बढ़ते चले जाएं और उसका चार्ट अप ट्रेंड में हो, ये तीन चीज़ें अगर आप किसी स्टॉक में देखते हैं तो जनरली वो अच्छे फंडामेंटल्स वाली कंपनी होती है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अच्छी जो फंडामेंटल्स वाली कंपनी है खुद से रिसर्च करिए, खुद से पढ़ना सीखिए। अगर किसी का कोई कोर्स है, कोर्स ले लीजिए, सीखिए और अपनी जर्नी को स्टार्ट कीजिए और खुद से फंडामेंटल एनालाइज करना शुरू कीजिए। रेफरेंस के लिए मैं आपको एक इजी ट्रिक बता सकता हूँ। आप म्यूचुअल फंड में जाइए, किसी भी म्यूचुअल फंड में। मैं आपको एक अ, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये म्यूचुअल फंड्स हैं। आप कुछ ये नाम ऐसे आपके आएंगे सामने, मोतीलाल ओसवाल, पराग पारेख। आप किसी भी एक म्यूचुअल फंड में जाइए, क्वांट में चलते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल। आपको अच्छी फंडामेंटल्स वाली कंपनी कहाँ से दिख सकती है, मैंने आपको सिर्फ एक तरीका बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप शुरुआती दिनों में हैं तो कोई सा भी जो हमने म्यूचुअल फंड अभी हमने जो ओपन करा है, इसमें देखिए कुछ कंपनीज़ के नाम है, रिलायंस है, जियो है, एजिस लॉजिस्टिक है, आदित्य बिरला है, बीकाजी गुड। इसमें ज़्यादातर मान के चलिए, ज़्यादातर, मैंने 100% नहीं कहा, ज़्यादातर जो कंपनी है म्यूचुअल फंड ने रिसर्च करके ली होती हैं और ज़्यादातर उनकी कंपनी ठीक ठाक होती हैं, बहुत कचरा कंपनी नहीं होती। लेकिन हाँ, कुछ केसेस में म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टर होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, वो कंपनी ऐड कर लेते हैं। कुछ होते होंगे, कंप्लाइंस होते होंगे, या उनकी कुछ पर्सनल रीज़न या ऑफिशियल रीज़न होते होंगे जिससे वो कचरा कंपनी में करते हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस है। तो यहाँ पे जो ये कंपनीज़ के नाम है, आप जाइए, इनके फंडामेंटल्स देखिए और आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो ये जनरली अच्छी कंपनीज होती हैं, प्लस सेक्टर भी लिखा होता है। सर्विस सेक्टर में, टेक्सटाइल में है, ऑटोमोबाइल में। आप थीम बेस्ड अगर कुछ ढूंढ रहे हैं, वाटर के भी थीम जाके ढूंढ सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप कंपनी का फंडामेंटल्स जाके देखना शुरू कर सकते हैं। जो बेसिक एक रूल है, कंपनी का जो चार्ट है वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कैसा होना चाहिए। जो अच्छी कंपनीज है उनका चार्ट ऐसा अप ट्रेंड में होएगा, कभी भी आप देखेंगे। अब ये कंपनी का स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो अच्छी कंपनीज होती हैं उनके ज़्यादातर चार्ट की एक सिमिलैरिटी है, उनके चार्ट में लगातार अप ट्रेंड रहता है। वो इस तरीके से थोड़ा गिरते थोड़ा बढ़ते हैं। तो आप इस तरीके की कंपनी को देखिए, और जो भी कंपनी का चार्ट डाउन ट्रेंड में जा रहा है, प्लीज़ आप उसको कभी भी कंसिडर ना करें। डाउन ट्रेंड का चार्ट भी मैं आपको दिखाता हूँ एक बारी। स्क्रीन पे आप चार्ट देखिए, ये डाउन ट्रेंड का चार्ट है। तो प्लीज़ आप इस तरीके के किसी भी डाउन ट्रेंड के चार्ट में आप ना जाएं।
ये एक सिंपल रूल है, लेकिन जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे तब आप कंपनी के फंडामेंटल्स पढ़ पाएंगे, उसके साइकिल को आप समझ पाएंगे, तब आप जो मर्जी कीजिए। शुरुआती दिनों में किसी भी डाउन ट्रेंड वाले ऐसे नीचे जाते हुए चार्ट को आप कंसिडर ना करें। कंपनी के फंडामेंटल्स में आपने कैसे देखना है, कंपनी कोई भी हो, जो बेसिक रूल है कंपनी, एक कंपनी का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, आप इसको देखते हैं। मैक पावर सीएनसी का एग्जांपल ले रहे हैं। स्क्रीनर वेबसाइट है जहाँ पे बड़ी आसानी से आपको ये मिल जाएगा। आप यहाँ पे जाएंगे, ऑपरेटिंग देखिए, एक सिंपल रूल हम इसको फॉलो करेंगे। कोई सी भी कंपनी जिसका हम 15% का एक एवरेज रखते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15% हो, आरओई 15% हो या उससे ज़्यादा हो, सेल्स ग्रोथ 15% हो और उसका प्रॉफिट का जो ग्रोथ है वो भी 15% हो। जनरली जो 15% से ऊपर की कंपनियां हैं वो ठीक ठाक गिनी जाती हैं। चार्ट अप ट्रेंड में हो और यहाँ पे ये क्वार्टरली रिजल्ट है, लगातार अप ट्रेंड हो। ये देखिए जैसे धीरे 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 इसकी सेल्स लगातार बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पे जाके थोड़ी गिरी है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं गिरी, तो थोड़ा थोड़ा इसकी सेल्स ग्रोथ लगातार हो रही है और प्रॉफिट भी देखिए लगातार इसका धीरे धीरे करके बढ़ता ही चला जा रहा है लगातार। यहाँ पे एंड में जाके थोड़ा सा गिरा है लेकिन फिर भी पॉजिटिव में है इनका। अगर इसको हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो ज़्यादा स्मूथ दिखेगा। ये देखिए 55, 64, 100, 140, 130, 190, 200, 250 और 1 करोड़ से चालू होकर प्रॉफिट 24 से 26 करोड़ है। तो प्रॉफिटेबल कंपनी होनी चाहिए। अब ये यहाँ आपको प्रॉफिट एंड लॉस में जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे दिखेगा ये प्रॉफिट। तो ये कुछ आसान से सिंपल से स्टेप्स हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं। ये होने के बाद आप एक चीज़ और देख रख सकते हैं, इसका प्रमोटर होल्डिंग मिनिमम एक बेंचमार्क अपनी तरफ से रखिए, 50% के अप्रॉक्सीमेट हो। कुछ बड़ी कंपनीज होती हैं जैसे प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी होती है, वहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग बहुत परसेंट कम होती है, जैसे बैंक्स हो गए या आईटीसी का एग्जांपल ले लीजिए। तो हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम जितने भी पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं हम डिस्कस कर रहे हैं एज अ न्यू इन्वेस्टर। जो बंदा पहली बार शेयर बाज़ार में आज आया है, उसको कुछ नहीं पता, ABCD भी नहीं पता, हम उसके हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे बाज़ार में ज़्यादा होशियार बन के, ज़्यादा जानकारी लेके, ज्ञानी बाबा बन के पैसा नहीं कमाया जा सकता। जिसने पैसा कमा लिया वही चतुर है, वही चतुर चालाक लोमड़ी है, उसी का ही फ़ायदा है। तो हम यहाँ पे PhD नहीं करनी है हमें कि मुझे बहुत ज़्यादा पता है, मुझे बहुत ज़्यादा पता होगा। पैसा बनाया कि नहीं वो मैटर करता है। तो हम एक सिंपल रूल ले रहे हैं, प्रमोटर होल्डिंग 50% मिनिमम हो। तो वो कहाँ से दिखेगी, जैसे ही आप यहाँ इन्वेस्टर पे क्लिक करेंगे, स्क्रीनर पे जाके यहाँ जाएंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको प्रमोटर होल्डिंग दिखेगी 73% है, एक अच्छा साइन है। उसके अलावा आप यहाँ पे मैंने इसको शॉर्टकट में ऐड करा हुआ है प्लेजिंग। अगर प्रमोटर ने कोई प्लेजिंग तो नहीं करी, 0% दिखा रहा है, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कैसे करना है मैं वो आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे जाएंगे एडिट में जाके यहाँ पे जैसे ही आप लिखेंगे प्रमोटर, अब इस पर ओके, मेरा ऑलरेडी ऐड हुआ पड़ा है, आप ओके करेंगे तो वो आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप प्लेजिंग देख सकते हैं। उसके अलावा आप जाके देखिए कि जो प्रमोटर है कंपनी के, वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में ना आते हों, किसी स्कैंडल में या कंट्रोवर्सी में। अगर वैसा कुछ है तो आप उसको कंपनी को अवॉइड करें। अब इसके बाद एक और स्टेप है जो लास्ट स्टेप मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ किसी भी कंपनी का, जैसे मैक पावर CNC का एग्जांपल ले लेते हैं, आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पे जाइए, ओके करेंगे तो यहाँ पे इसका कॉन कॉल मिलेगा, PPT मिलेगा, ट्रांसक्रिप्ट मिलेगा। PPT इन्वेस्टर के लिए बना होता है ताकि इन्वेस्टर आसानी से समझ सके कि ये कंपनी करती क्या है। तो आपने यहाँ जाना है, इस पर जैसे ही ओके करेंगे आपके पास एक फ़ाइल यहाँ पे लोड हो जाएगी। आप इसको देखिए, नीचे स्क्रॉल करिए और देखिए इसमें कितनी आसान भाषा में आपको बताया गया कंपनी करती क्या है। आप इसको जाइए, पढ़िए, समझने की कोशिश करिए। 1-2 बार नहीं समझ आएगा, आप थोड़े कोशिश कीजिए, आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। अगर नहीं समझ आ रहा है, आप मेरे और वीडियोस देखिए, आपको वहाँ थोड़ा थोड़ा समझ आना शुरू होएगा। आप दूसरे लोगों के वीडियो की भी मदद कीजिए, मदद लीजिए, देखिए और सीखिए वहाँ से। ये होने के बाद आप इसके अलावा इसका ट्रांसक्रिप्ट पढ़ सकते हैं। यहाँ से क्या होता है, ट्रांसक्रिप्ट कॉन कॉल होता है जिसमें कि कंपनी के प्रमोटर्स 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, जो भी उनका तरीका है उसमें आते हैं और अपने इन्वेस्टर से बात करते हैं और इन्वेस्टर को सवाल जवाब करते हैं कि आपको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्यों हुआ, कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट चला गया या आपको नए कॉन्ट्रैक्ट कितने मिल रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें डिस्कस करते हैं, प्रमोटर सारे जवाब देते हैं ऐसे लिखे हुए।
अगर आपको और भी ज़्यादा जानना है तो आप यहाँ पे कंपनी के एनुअल रिपोर्ट होती है, पूरे साल की एक कहानी होती है, बड़ी लंबी चौड़ी है। आप इसको जाए ऐसे ओके करेंगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगी, आप इसको जाके डिटेल्स में पढ़िए। ये सब करने के बाद फिर आपका मन बन गया है और फिर आप देख सकते हैं इस कंपनी को आगे। पर मैं आपसे फिर भी रिक्वेस्ट करूँगा, कोई भी काम करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पहले पूछिए, फिर कीजिए, क्योंकि शेयर बाज़ार ना बड़ी रिस्की जगह है, यहाँ पे कभी भी नुकसान हो सकता है। लेकिन आपको अपनी एजुकेशन पे, अपने सीखने पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, वो आपको लगातार सीखते रहना है। आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको मदद ज़रूर करेगा, लेकिन जब आप खुद से सीखना शुरू हो जाएंगे तो आप अपने डिसीजन खुद ले पाएंगे। फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ज़रूर फिर भी लीजिए। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग मेरा वीडियो तो देखते हैं पर इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है इस चैनल को। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।